हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वोकैब विद देसी तड़का के एक नए सेशन में हम फिर आपके साथ, और आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट वर्ड इज मेरे पास जो पहला वर्ड है वो वर्ड है फ्लैग्रेंट। माय फर्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंट। और अगर आप वर्ड को ध्यान से देखो तो ये वर्ड अपना मीनिंग खुद बता रहा है। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, ये लिखा है फ्लैग और ये लिखा है रेंट। अगर कोई आपके देश का फ्लैग, हमारे देश का झंडा किसी दूसरे देश के बंदे को रेंट पे दे दे तो ये जो एक्शन होगा ना, इसका मतलब होगा फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। कोई ऐसा एक्शन जो बहुत ज्यादा बुरा हो, या इसी के लिए हम लिख देते हैं शेमलेसली बोल्ड एक्शन। शेमलेसली बोल्ड, फ्लैग्रेंट जो है एक एडजेक्टिव है, तो शेमलेसली बोल्ड डिनोट करता है फ्लैग्रेंट। देश का झंडा अगर किस पे दे दिया, अगर दे दिया रेंट पे, तो क्या हो गया, वो कैसा एक्शन हो गया, वो एक्शन हो गया फ्लैग्रेंट। इसी फ्लैग्रेंट का मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज इंप्यूडेंट। क्या सिनोनिम है मेरे पास, इंप्यूडेंट। अगर आप इंप्यूडेंट वर्ड को ध्यान से देखो तो इसमें ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्यू। पंजाबी में प्यो वर्ड होता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, पंजाबी में वर्ड होता है प्यो जिसका मतलब होता है फादर। ठीक है, अब कोई अपने फादर को दांत दिखा रहा है, पापा जी ने पूछा कहां गया था, पापा जी को जवाब दे रहे हैं। अगर कोई फादर को ऐसे दांत दिखा रहा है तो उसका एक्शन कैसा है, उसका एक्शन है शेमलेसली बोल्ड। इसी इंप्यूडेंट का मतलब यूज होता है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट। नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट वर्ड हो जाता है इंप्यूडेंट। ठीक है जी, इसी इंप्यूडेंट का मतलब हो गया शेमलेसली बोल्ड या फिर नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट। और यहां पे ये जो वर्ड लिखा है ना ड्यू, इस ड्यू का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतनी। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वहां पे हम लिख देते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है जी, तो नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट वर्ड आ गया इंप्यूडेंट। और इसी इंप्यूडेंट का मेरे पास एक और सिनोनिम है विच इज इंसोलेंट। इसी इंप्यूडेंट का मेरे पास एक और सिनोनिम है विच इज इंसोलेंट। और अगर मैं बात करूं इस इंसोलेंट की, तो इंसोलेंट के अंदर यहां पे देखो क्या लिखा है, ये लिखा है सोल। क्या लिखा है, सोल। शूज के नीचे का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको भी तो सोल बोलते हैं। अब हम बचपन में एक चीज करते थे, शायद आपको याद होगा, हम बचपन में ना किसी को कहते थे शीशा दिखाऊं, और हम उसको पैर का नीचे का हिस्सा, जूते का नीचे का हिस्सा दिखा देते थे, ले शीशा देख ले। ठीक है, तो अगर आप किसी बड़े को ऐसे सोल दिखा रहे हो, शूज की सोल दिखा रहे हो, तो आप उसके साथ भी कैसा एक्शन कर रहे हो, आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो वर्ड हो गया इंसोलेंट, वर्ड हो गया इंप्यूडेंट, वर्ड हो गया फ्लैग्रेंट। सबका मीनिंग है मेरे पास नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट या शेमलेसली बोल्ड एक्शन। और इन्हीं के लिए हम ऐसा भी एक वर्ड यूज करते हैं इल मैनर्ड। एक ऐसा पर्सन जिसको मैनर्स ना हो, जिसके मैनर्स अच्छे ना हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं इल मैनर्ड। ठीक है जी, बात करूं इंप्यूडेंट की, इंसोलेंट की या फ्लैग्रेंट की, तो ये तीनों मेरे पास एडजेक्टिव हैं। तीनों के तीनों वर्ड्स मेरे एडजेक्टिव हैं। इन तीनों से अगर मैं नाउन बनाऊं तो मेरे पास इंसोलेंट से जो नाउन बनता है वो नाउन बनता है इंसोलेंस। ऐसे ही इंप्यूडेंस, और ऐसे ही फ्लैग्रेंस। ठीक है जी,
तो ये नाउन हो गए 3, ठीक है। अब इन्हीं नाउन के लिए मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज, मेरे पास एक सिनोनिम है विच इज टीमेरिटी। मेरे पास वर्ड है टीमेरिटी। किसी की शादी हो रही थी और शादी में उसका पहले वाला पहुंच के सबके सामने शादी के मंडप पे कहता है कि तैं तो, तैं हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में तैं बोलते हैं, तैं माने तू, कह रहे तैं तो मेरी थी, तू तो मेरी थी, तू किसी और की शादी में कैसे बैठी है, किसी और के साथ शादी कैसे कर रही है। कैसा एक्शन है ये भी, शेमलेसली बोल्ड एक्शन। ये नाउन है, टीमेरिटी, इम्प्यूडेंस, इंसोलेंस, ये नाउन है। लेकिन इंसोलेंट, इल मैनर्ड, इम्प्यूडेंट और फ्लैग्रेंट, ये जो वर्ड थे ये सारे मेरे एडजेक्टिव्स थे, ठीक है जी। इन्हीं के लिए टीमेरिटी, इम्प्यूडेंस, इंसोलेंस के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम है विच इज एफ्रंट्री। इन्हीं के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम है जो नाउन है, दैट इज एफ्रंट्री। और एफ्रंट्री वर्ड के अंदर आप सब खुद देख ही पा रहे हो, इसके अंदर लिख रहा है फ्रंट। सबके फ्रंट में किसी को कुछ भी भला बुरा कह दिया, किसी को गाली दे दी, तेरी डैश डैश डैश, किसी को सबके फ्रंट में किसी को कह रहा है तेरी तो डैश डैश डैश, मैं नहीं बोल सकता, और वो गालियां दे रहा है सबके सामने, तो वो भी कैसा एक्शन है, एक्सट्रीमली बैड एक्शन, शेमलेसली बोल्ड एक्शन, ठीक है जी। एक्सट्रीमली बैड के लिए ना, एक्सट्रीमली बैड की बातें चल रही हैं तो मुझे एक वर्ड याद आता है, एक्सट्रीमली बैड के लिए ही लिखा जाता है, लेकिन वो एक्शन को ना डिनोट करके वो बंदे की कंडीशन को, कपड़ों की कंडीशन को डिनोट करता है। वर्ड है मैंजी, वर्ड है मैंजी। लेकिन अगर हमारी हरियाणवी में यानी हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें तो वर्ड लिख रहा है जी मांगी। वर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, वर्ड के अंदर लिख रहा है जी मांगी। अब किसी ने ना कुछ कपड़े पहने हुए हों और उस पर वो अच्छे ना लग रहे हों, तो हम यूजुअली उसको कह देते हैं क्या मांगे हुए पहन रखे हैं क्या। किसी ने शर्ट पहनी हुई है, शर्ट अच्छी नहीं लग रही, हम उसको कह रहे हैं मांगी हुई शर्ट पहन रह गए। तो मांगी हुई शर्ट पहनी हुई है तो वो कैसी लग रही है, उस पे लग रही है मैंजी। मैंजी वर्ड का मतलब ही होता है इन बैड कंडीशन। मैंजी इज अ वर्ड विच मीन्स इन बैड कंडीशन। कपड़ों वगैरह के लिए, चीजों के लिए यूज करते हैं। जब कपड़े वगैरह पुराने हो जाते हैं ना, ओल्ड हो जाते हैं, घिस पिट जाते हैं, तो उनके लिए हम अक्सर यही वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, मैंजी, ठीक है जी। और इसी मैंजी का मेरे पास एक और सिनोनिम है विच इज शैबी। इसी मैंजी के लिए मेरे पास सिनोनिम है विच इज शैबी। और ये जो वर्ड है शैबी, इस वर्ड के अंदर आप ध्यान से देखो तो वर्ड को या तो शेबी, शेब नहीं बनवा रखी, शेबी दिख रहा है, या एबी। हिंदी में एक वर्ड होता है एब, बुरी लत को, बुरी आदत को हम बोलते हैं एब। तो जो एबी लोग होते हैं, जिनके अंदर बुरे आदतें होती हैं, उनकी कंडीशन यूजुअली कैसी रहती है, उनकी कंडीशन रहती है बैड, ठीक है जी। तो मैंजी और शैबी ये मेरे पास दो सिनोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो वर्ड शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में, अक्सर ये वर्ड पूछ लिया जाता है। मेरे पास वर्ड है नोमैड। मेरे पास वर्ड है नोमैड, और इसी नोमैड के लिए मेरे पास सिनोनिम है विच इज वैगाबॉन्ड। इसी नोमैड के लिए मेरे पास सिनोनिम है वैगाबॉन्ड। इसी के लिए मेरे पास सिनोनिम है वैग्रेंट। वैगाबॉन्ड के लिए सिनोनिम है वैग्रेंट। वैग्रेंट का सिनोनिम है जिप्सी। सारे वर्ड सिनोनिम हैं। वर्ड है जिप्सी, वैग्रेंट, वैगाबॉन्ड, नोमैड। और अगर मैं इन सब के मतलब की बात करूं
तो चारों वर्ड्स का जो मीनिंग है दैट इज वंडरर। इन चारों वर्ड का मतलब है वंडरर। वंडरर का मीनिंग होता है वेफेरर। अब ये वेफेरर या वंडरर होता क्या है? एक ऐसा पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हैविंग नो होम, हैविंग नो जॉब। एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना तो घर है ना ही जॉब है, वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है। वांडर वर्ड शायद आप सबको पता होगा। वांडर का मतलब ही होता है घूमना। वांडर का मतलब ही होता है घूमना। वांडरर हो गया घूमने वाला। वे माने रास्ता, रास्ता नापते रहने वाला। नोमैड, वेगाबोंड, वेग्रेंट, जिप्सी, सबका मतलब होता है बंजारा। जानते होगे बंजारा, खाना बदोश। खाना बदोश लोग वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वर्ड है नोमैड। नोमैड को याद कैसे रखोगे? साफ बता रहे, कह रहे नो मैड, कह रहे इसको मैड नहीं बना सकते, पागल नहीं बना सकते। इसने ना घाट घाट का पानी पी रखा है, और जिसने घाट घाट का पानी पी रखा हो वो क्या होगा? नोमैड। घाट घाट पे घूमता रहता है, घाट घाट का पानी पी रखा है। ठीक है। वेगाबोंड को याद रखोगे जेम्स बॉन्ड से। तो जेम्स बॉन्ड जो था, हर मूवी में जेम्स बॉन्ड भी तो क्या करता है? वेगाबोंड बना रहता है, घूमता फिरता रहता है। वेग्रेंट वर्ड को याद रखोगे कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता और रेंट पे देने का पैसा नहीं होता। ना ही अपना घर है ना ही रेंट देने का पैसा है, इसीलिए ये लोग क्या करते रहते हैं? ये लोग जर्नी करते रहते हैं। अ पर्सन हु वॉन्डर्स, हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर विदाउट अ होम और जॉब। ठीक है, तो हमने वर्ड यूज कर लिया वेग्रेंट। फिर मेरे पास वर्ड आया जिप्सी। जिप्सी वर्ड तो सबने सुन ही रखा है। लोग गाने भी बहुत बने हैं जिप्सी पे, क्यों ने रखी है जिप्सी, है ना, गेड़ियां लाणनू। तो जिप्सी किस काम आती है? जिप्सी आती है घूमने के काम, गेड़ियां लगाने के काम। तो जिप्सी का मतलब ही होता है घूमना। जिप्सी का मतलब भी होता है घूमने वाला। बात चल रही है घूमने की, घूमने वालों की, तो मेरे पास एक वर्ड है विच इज विच इज ओडेसी। वर्ड जो है मेरे पास दैट इज ओडेसी। और इस ओडेसी वर्ड को अंग्रेजों ने कहीं से नहीं सीखा, उन्होंने हमारे हरियाणा में आके सीखा। उन्होंने देखा एक पर्सन से किसी दूसरा पर्सन पूछ रहा है कि भाई कित जावे। एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा कहाँ जा रहा है, उसने जवाब दिया ओडेसी जाके आऊं रही। क्या जवाब दिया? ओडेसी जाके आऊं। कहाँ जाके आ रहा हूं? ओडेसी। ठीक है, तो उन्होंने ओडेसी का मतलब बता दिया ए जर्नी। अंग्रेजों को आता कुछ नहीं था, हमारे पास आए, सीख के चले गए और वर्ड बना दिया ओडेसी। ओडेसी का मतलब होता है एक जर्नी। लेकिन ये जर्नी होती कैसी है? ये जर्नी यूजुअली लॉन्ग होगी एंड एक्साइटिंग होगी। ए लॉन्ग एंड एक्साइटिंग जर्नी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। और कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं ओडेसी। ठीक है जी, तो कित जाके आवे भाई? ओडेसी जाके आऊं। ठीक है जी, जैसे वर्ड है ओडेसी जिसका मतलब है लॉन्ग एंड एक्साइटिंग जर्नी, ऐसा ही एक वर्ड है मेरे पास वॉयज। मेरे पास एक वर्ड है विच इज वॉयज। वॉयज वर्ड का मतलब होता है ए लॉन्ग जर्नी। ओडेसी का मतलब भी था एक लॉन्ग जर्नी, बट एक्साइटिंग थी। वॉयज एक है, ये भी एक लॉन्ग जर्नी है जिसके अंदर आप बहुत आगे तक जाते हो। ये भी एक लॉन्ग जर्नी है जिसके अंदर आप बहुत आगे तक जाते हो, और जाते हो या तो वायु से या सी से। ठीक है जी, ये एक ऐसी जर्नी होती है, ए लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी
इस जर्नी के अंदर जो ट्रैवल होगा वो या तो बाय सी होगा और बाय एयर होगा। तो वर्ड आया ओडेसी, मीनिंग था लॉन्ग एंड एक्साइटिंग जर्नी। वॉयज हो गई एक ऐसी जर्नी जिसमें आप या तो सी से जाते हो या फिर एयर से जाते हो। दोनों वर्ड्स जो थे दोनों सिनोनिम थे, दोनों का मतलब एक ही था, ए लॉन्ग जर्नी। जैसे ओडेसी है, वॉयज है, ऐसे ही इन्हीं से मिलता जुलता वर्ड जर्नी के लिए ही एक है हमारे पास एक्सपीडिशन। ओडेसी लॉन्ग जर्नी एक्साइटिंग वन, वॉयज लॉन्ग जर्नी बाय सी और बाय एयर। एक्सपीडिशन वर्ड जो है एक्सपीडिशन, इसका मतलब भी है इस जर्नी, ये भी एक टाइप की जर्नी है। लेकिन इस जर्नी में ना कुछ लोग इकट्ठे होके कुछ पीड़ा लेते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होके कुछ पीड़ा लेते हैं। ये जर्नी यूजुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा की जाती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होके जब किसी लड़ाई के लिए या किसी रिसर्च के लिए या किसी और एक्सप्लोरेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर एम के लिए जब जर्नी पे निकलते हैं तो वो जर्नी कहलाती है एक्सपीडिशन। तो एक्सपीडिशन में एक पीड़ा होती है, एक टारगेट लिया जाता है, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए ये जर्नी की जाती है। तो वर्ड आ गया ओडेसी, वॉयज, एक्सपीडिशन। फिर मेरे पास एक और जर्नी है विच इज मेरे पास एक और जर्नी है विच इज पेरेग्रिनेशन। मेरे पास जो जर्नी है दैट इज पेरेग्रिनेशन। और पेरेग्रिनेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिख रहा है जी पर माने पैर, पैरों पे चलना है। कहाँ चलना है, कैसे किस पे चलना है, पैरों पे। तो ये जर्नी पैरों पे है, यानी ऑन फुट, पैदल चलनी है। जाना कहाँ है, नेशन के हर एक, पर का मतलब एवरी भी होता है, पर का मतलब एवरी भी होता है। तो नेशन के एवरी, एग्री से एग्रीकल्चर, तो नेशन के अगर एवरी एग्रीकल्चर यानी जहां जहां भी एग्रीकल्चर होता है, यानी कि हर खेत में अगर जाके आना है तो उसको बोलते हैं पेरेग्रिनेशन। पेरेग्रिनेशन होती है ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। ये ध्यान देने लायक बात है कि ये जो जर्नी है दैट इज ऑन फुट, पैदल है जी ये जर्नी। ठीक है जी, तो वर्ड आ गया पेरेग्रिनेशन। ऐसा ही फिर एक और वर्ड है जर्नी के लिए ही, एंड दैट वर्ड इज सफारी। वर्ड जरूर सुना होगा आपने, सफारी पे लोग काफ़ी गए भी होंगे। कहीं घूमने जाओ साउथ साइड में या जिन कॉर्बेट, तो वहाँ पे सफारी मिलती है। सफारी गाड़ी भी है ना, तो सफारी गाड़ी से ही सफारी करने जा सकते हो। ठीक है जी, सफारी होती है अ जर्नी टू ऑब्जर्व और हंट एनिमल्स। जब आप जंगल में जर्नी करने जाते हो, एनिमल्स को देखने जाते हो, तो जो जर्नी होती है दैट इज सफारी। तो सफारी के लिए तो सफारी गाड़ी चाहिए होती है। ठीक है जी, फिर मेरे पास एक और वर्ड है विच इज पिलग्रिमेज। मेरे पास एक और वर्ड है विच इज पिलग्रिमेज। और पिलग्रिमेज जो जर्नी है ये जर्नी करते हैं पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स शायद आप लोगों को पता होगा, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। पिलग्रिम होता है तीर्थयात्री, पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। ठीक है जी, और तीर्थ यात्रा कब करी जाती है, जब किसी की एज जो है ना ऐसी हो जाए कि उसको रोज पिल्स खानी पड़ रही हैं। जब किसी बंदे की एज ऐसी ग्रिम होता है सीरियस, ऐसी ग्रिम कंडीशन में पहुंच जाए, ऐसी सीरियस कंडीशन में पहुंच जाए कि उसको रोज पिल्स खानी, पिल्स PILLS, पिल्स एक वर्ड होता है, पिल्स का मतलब होता है गोलियां, दवाइयां।
तो जब किसी आदमी को रोज पिल्स खानी पड़ती हो, ऐसी एज में पहुंच के अक्सर लोग कहाँ चले जाते हैं, पिलग्रिमेज पे चले जाते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ठीक है जी, तो वर्ड हो गया पिलग्रिमेज, पिलग्रिम, पिल्स से हमने लिखा, हमारे पास वर्ड था सफारी, जंगल की यात्रा, पेरेग्रिनेशन, ऑन फुट। ठीक है, अब एक और वर्ड है मेरे पास, एक फ्रेज है, एक इडियम है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, एंड दैट इडियम इज हिच हाइक। मेरे पास इडियम है हिच हाइक, फ्रेज है हिच हाइक। और ये जो हिच हाइक होता है ना, ये क्या होता है, ये होती है यूजुअली जब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, घर से तो ऑटो का किराया ले लिया, स्कूल बस का किराया ले लिया, लेकिन बस का किराया जेब में डाल लिया और किसी से लिफ्ट मांग के जब आप जर्नी करते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हिच हाइक। ठीक है जी, तो हिच हाइक होता है ट्रैवल बाय गेटिंग फ्री लिफ्ट्स। हिच हाइक जो है ईडियम है, फ्रेज है, जिसका मीनिंग होता है ट्रैवल बाय गेटिंग फ्री लिफ्ट्स। ठीक है जी, पिलग्रिमेज जो था ये था सेकंड प्लेस की जर्नी, किसी तीर्थ पे चले जाना, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। ठीक है जी, एक बार सारे वर्ड्स देख लेते हैं क्या सीखा हमने। पहला वर्ड हमने सीखा फ्लैग रेंट। जब आपने अपने देश का फ्लैग रेंट पे दे दिया तो ये कैसा एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, शेमलेसली बोल्ड एक्शन। इसी के लिए हमने सिनोनिम देखा इम्प्यूडेंट। अगर कोई अपने प्यो को, अपने पिताजी को दांत दिखा रहा है तो वो क्या कर रहा है, नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट या फिर शेमलेसली बोल्ड एक्शन। इसी का सिनोनिम सीखा इंसोलेंट, सोल रख दी, जूता रख दिया आगे। इंसोलेंट का सिनोनिम सीखा इल मैनर्ड। इंसोलेंट से हमने नाउन बनाया इंसोलेंस, इम्प्यूडेंट से नाउन बनाया इम्प्यूडेंस, और एक और नाउन सीखा टिमेरिटी। और कोई जाके किसी की शादी में कह रहा है तू तो मेरी थी, तो वो क्या, कैसा एक्शन है, दैट एक्शन इज टिमेरिटी। वर्ड आया मेंजी। मेंजी का मतलब होता है इन बैड कंडीशन, कोई फटा पुराना चीथड़े हाल चीज़ें हो जाती हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मेंजी। सिनोनिम किया शैबी। इसी शैबी का मतलब हमने सीखा एबी से। एबी जो होता है, एबी पर्सन होते हैं, वो लोग हमेशा शैबी ही रहते हैं। नो मैड, इसको मैड बनाना मुश्किल है। एक ऐसा पर्सन, बंजारा, जो वांडरर हो, जो वांडर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, फिक्स होम या जॉब नहीं होती। नोमैड। सिनोनिम है वेगाबोंड, सिनोनिम है वैग्रेंट। जेम्स बॉन्ड वॉज अ वेगाबोंड। वैग्रेंट, इनके पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। जिप्सी से लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो जिप्सी का मतलब ही है घूमने फिरने वाला। एफरेंट्री वर्ड किया था हमने। एफरेंट्री जब सबके फ्रंट में किसी को गालियां दे रहे तेरी डैश डैश डैश, तो वो कैसा एक्शन है, वो है एफरेंट्री। फिर हमने कुछ जर्नी देखी। एक जर्नी देखी ओडेसी। ओडेसी का मतलब होता है लॉन्ग एंड एक्साइटिंग जर्नी। एक जर्नी आई वॉयज। वॉयज का मतलब होता है ट्रैवल बाय सी और बाय एयर। एक्सपीडिशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं जब वॉर के लिए या रिसर्च के लिए, उसको एक्सपीडिशन बोलते हैं। अब अगर आप अपने पैरों पे पूरे नेशन की जर्नी पे निकल जाओ, उसको बोलते हैं पेरेग्रिनेशन। ये घूमते फिरते जर्नी होती है, उसको बोलते हैं पेरेग्रिनेशन। सफारी जंगल में होती है। पिलग्रिमेज सेकंड प्लेस पे होती है। और हिच हाइक जो वर्ड है, इसका मतलब हमने सीखा जब आप फ्री लिफ्ट्स लेके जर्नी करते हो तो उसको बोलते हो आप हिच हाइक। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। और अगर हमारे लिंक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इन वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम और कैसे हमारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।